हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो ज़रूरी ही आता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है आज आपको इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज व्हाट इज अ नेटवर्किंग। बेसिकली नेटवर्किंग होता क्या है? नेटवर्क इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स डिवाइसेस। ये क्या होता है? जो भी डिवाइसेस है हमारी वो आपस में क्या होती है? इंटरकनेक्टेड होती हैं। विदाउट कनेक्शन तो आप लोग कहीं भी डेटा अपना शेयर नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर की जो डिवाइसेज हैं वो इंटरकनेक्शन करने के लिए यूज की जाती है। नेटवर्क आर क्लासीफाई बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। मीन्स आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हो, नेटवर्क का कौन सा टाइप लेना है आपको, तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है आपने कौन सा जियोग्राफिकल एरिया चूज किया है। तो आगे मैं आपको डिस्कस करूंगी कौन कौन से नेटवर्क के टाइप हो सकते हैं। सेकंड इज यूज टू शेयर डेटा रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन। आप लोग अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे शेयर कर सकते हो, अपने डेटा को कैसे शेयर कर सकते हो। विदाउट नेटवर्किंग तो आप अपने डेटा को शेयर नहीं कर सकते। तो सबसे जो मेन कंसेप्ट होता है नेटवर्किंग का वो डेटा को इंटरकनेक्ट करवाना। अपने जो कंप्यूटर हैं डिवाइसेस उसको इंटरकनेक्ट करवाने के बाद अपने डेटा को कैसे शेयर करना है। तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ द नेटवर्किंग। व्हाई वी आर यूजिंग नेटवर्किंग, दैट इज अ मेन पॉइंट ऑफ द नेटवर्किंग। नेक्स्ट, अगर मैं देखूँ व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। अब इस इमेज के अंदर आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क इज टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। इसमें क्या एक कंप्यूटर है दूसरा कंप्यूटर है, ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। अगर सपोज कंप्यूटर ए वॉन्ट्स टू शेयर डेटा टू बी, देन शुड बी कनेक्टेड टुगेदर। ओके, सो नेक्स्ट, अगर आपने देखें व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्यों की जाती है, बिना नेटवर्किंग के आप लोग को क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले अपने इसकी एडवांटेज देखते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड सेंट्रली ऑन ए सर्वर सो कैन बी एक्सेस्ड ऑन ए कंप्यूटर अक्रॉस द नेटवर्क। सपोज आप लोग किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, आपको क्या करना है? अपना कोई भी डेटा है आगे किसी अदर क्लाइंट्स को शेयर करना है, तो आप के बीच में क्या होनी चाहिए? नेटवर्किंग होनी चाहिए। वो सारा का सारा डेटा क्या है? एक सेंट्रल में स्टोर है। तो आप को क्या होगा? नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। प्रिंटर्स, स्कैनर्स। हमें क्या होता है? अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है तो अपने ऐसे तो नहीं कर सकते कि हर एक कंप्यूटर के लिए अलग से प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे। दैट इज अ वेरी वेरी हार्ड फॉर अस। सो अपने क्या करेंगे? प्रिंटर को क्या करेंगे? अपने नेटवर्किंग के लिए यूज करेंगे ताकि हमारा जो भी डेटा है वो प्रिंटर क्या कर सके? शेयर कर सके। तो प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स को ऐसे एक्सेस करेंगे ताकि जो भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो आपस में अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकें और हार्ड कॉपी उनकी निकाल सकें। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी? अवेलेबिलिटी। सपोज आप लोग किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, यूजर ए ने यूजर बी को मैसेज किया, बट यूजर बी अवेलेबल ही नहीं है तो उसका क्या फायदा मैसेज का? तो ठीक है, अगर वो बाद में अवेलेबल है तो उस मैसेज को देख सकता है, बट अगर कोई जो बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर अपने बात करें कोई कनेक्शन ही लॉस्ट हो जाता है, कोई डिवाइसेस हैं वो आगे कोई फाइल ही अवेलेबल नहीं है आपके पास, आप लोग किसी को सेंड कर रहे हो डेटा ही नहीं है आपके पास, तो नेटवर्किंग का कोई फायदा नहीं है। ये क्या हो जाती है? इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा लार्जर नेटवर्क्स आर स्लोअर एंड लेस रिलायबल। मीन्स आपका जो नेटवर्क का एरिया है बहुत बड़ा है, आप लोग क्या कर पा रहे हो? आपको नेटवर्किंग इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है काफ़ी बड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगी? आपकी परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। अगर आपने देखे मैनेजमेंट, स्पेशलिस्ट नॉलेज और स्किल्स आर रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? आपको डेटा सेंड करना है, बट क्या होता है? एक टाइमलाइन होनी चाहिए, डेटा को कब सेंड करना है, क्या उसका टाइमलाइन रहता है, उसकी डेडलाइन हम लोग चेक करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिसएडवांटेज हो जाएंगे नेटवर्किंग के। मीन्स यूजर शुड बी अवेलेबल, परफॉर्मेंस नॉट बी डिग्रेड एंड टाइम शुड बी मैनेज। ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर अपने नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द नेटवर्क, जो नेटवर्क्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो अपने देखते हैं कि इनकी फुल फॉर्म। सबसे पहला अपना आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दैट इज अ टाइप ऑफ द नेटवर्क्स।
सबसे पहले अपने चेक करते हैं व्हाट इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इट इज अ यूज्ड विद इन अ वेरी स्मॉल एरिया। दिस इज यूजुअली ऑन अ पर्सन और in a vehicle. Bluetooth is usually used to connect these devices which has typically range of about 10 meters. Like आप लोग क्या कर रहे हो, अपना कोई भी डेटा को सेंड करना चाहते हो तो बहुत छोटा एक एरिया है, लाइक 10 मीटर की रेंज का एरिया है। जैसे अपने एग्जांपल ब्लूटूथ का ले सकते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो ब्लूटूथ का एग्जांपल अपने लेके इसमें से कौन से नेटवर्किंग के लिए बेसिकली ये यूज किया जा सकता है। तो एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होता है? बहुत छोटी सी रेंज के लिए यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे? स्मार्ट वॉच, वायरलेस हेडफोन्स, वायरलेस कीबोर्ड्स, कार, एंटरटेनमेंट सिस्टम, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके टाइप हो जाएंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क के। जैसे दो यूजर है अपने डेटा शेयर करते हैं, बट उनकी अगर रेंज बहुत आगे चली जाएगी तो अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क ये तो फेल हो जाएगा। उसके लिए अपने को आगे किस नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट। लोकल एरिया नेटवर्क। तो local area network that is used within a small geographical area which is usually limited to one building. These networks can be connected wirelessly but for reliability wired hardware ethernet is often used. तो फ्रेंड्स सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसका इथरनेट, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है इथरनेट। इट इज़ अ विच एग्जांपल ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क? सो अब बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क किस में यूज होता है? इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अगर किसी बिल्डिंग के अंदर आपको डेटा को कनेक्ट करवाना है, नेटवर्किंग यूज करनी है, तो आप लोग किसका यूज करोगे? लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करोगे। सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, इथरनेट इज अ एग्जांपल ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क। और जैसे आप लोग कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कोई कैंपस एरिया है, उस कैंपस एरिया में भी अगर यूज करना चाहे तो अपने किसका यूज करते? लोकल एरिया नेटवर्क। होम नेटवर्क, स्मॉल बिजनेस, स्कूल एंड कलीग्स। आप लोग किसी स्कूल में हो, आप लोग किसी कंपनी में हो, कोई कैंपस एरिया में, कोई भी स्मॉल एरिया है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपना जो नेटवर्किंग यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क, होम नेटवर्क, स्मॉल बिजनेस, स्कूल एंड कलीग्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क? अब फुल फॉर्म ही बता रही है, वाइड। वाइड मीन्स बहुत बड़ा। अब सपोज आप लोग किसी स्कूल से बाहर आपको डेटा सेंड करना है, तो यू शुड बी यूज अ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? इट इज स्प्रेड अक्रॉस ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफन एन एंटायर कंट्री और फर्दर। आप लोगों को क्या करना है? किसी कंट्री के अंदर, मतलब एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर अपने डेटा को शेयर करना है, एक्सेस करना है डेटा को। तो आप लोग लैन का यूज नहीं कर सकते, पैन का यूज नहीं कर सकते, आप लोग किसका यूज करोगे? वाइड एरिया नेटवर्क। द इंटरनेट इज अ लार्ज स्केल वैन विच यूजेस अंडर सी केबल्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मीन्स आप लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को क्या होता है, बहुत बड़ा कोई डेटा है, मतलब आगे आपको शेयर करना है, कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसमें क्या होता है? विच यूजेस अंडर सी केबल्स, केबल्स का यूज की जाता है अंडर सी कनेक्ट कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर में जो भी डेटा है आप लोग क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने देखे इंटरनेट, अब आप लोग सपोज मैंने एग्जांपल लिया, आप लोग दिल्ली में हो, अगर आप लोग कहीं और जाते हो, किसी और जगह पे जाते हो, तो आप लोग क्या वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते? कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? थ्रू आउट द वाइड एरिया नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क्स, बैंकिंग नेटवर्क्स। अब बैंकिंग नेटवर्क्स में भी किसका यूज किया जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। तो आई होप सो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि अगर कोई लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर उसके अंदर किसी नेटवर्क का यूज करना है, तो अपने किसका यूज करेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस आप लोग क्या करते हो? कोई एक छोटी सी सिटी है, अगर कंट्री है तो वाइड एरिया नेटवर्क, अगर कोई सिटी है, लाइक आप लोग क्या कर रहे हो, श्री गंगानगर में रह रहे हो, तो आप श्री गंगानगर के अंदर ही कोई डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे मैन के? सिटी वाइड केबल टीवी नेटवर्क, बैंक ब्रांचेस कनेक्टेड विद इन अ सिटी। आप लोग क्या कर रहे हो? किसी सिटी के अंदर है और बहुत सारी बैंक की जो ब्रांचेस है वो एक ही सिटी के अंदर कनेक्टेड है, तो वो अपने डेटा को कैसे शेयर कर सकती है? थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
इसका जो सीधा क्वेश्चन आता है वो ऐसे आ सकता है फ्रेंड्स कि आप लोग अगर किसी सिटी के अंदर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, दैट इज अ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और सबसे पहले तो अपने ये भी देखते हैं कि इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि ये एग्जाम्पल कौन से नेटवर्क का है। जैसे स्कूल नेटवर्क किसके लिए यूज किया जाता है, पैन में, लैन में या वैन में यूज किया जाता है। इंटरनेट का किस में यूज किया जाता है, अभी मैंने आपको पूरा डिस्कस भी किया है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और आगे सबसे जो भी एग्जाम्पल्स हैं मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट पे मुझे शेयर करें।